आदाब, मैं हूँ इस्मत फातिमा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मरकज़ी वज़ीर तालीम ने ऑस्ट्रेलियाई तालीमी इदारों को हिंदुस्तान में कैंपस कायम करने के लिए किया मदऊ। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने IIT दिल्ली में टेक रिसर्च लैब का किया इफ्तिताह। हैदराबाद के साइंसदानों ने भारत का पहला 3D प्रिंट शुदा कॉर्निया किया तैयार। और अब खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर तालीम जनाब धर्मेंद्र प्रधान ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब जेसन क्लेयर के साथ एक इजलास मुनक़िद किया और ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल की 6ठी मीटिंग की सदारत की। इजलास में वज़रा ने तालीम, हुनरमंदी की तरक्की, तहक़ीक़, इख्तिराआत और एंटरप्रेन्योरशिप में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नतीजा खेज़ बातचीत की। धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटियों और हुनरमंदी के इदारों का हिंदुस्तान में अपने कैंपस कायम करने और हिंदुस्तानी इदारों के साथ ताउन करने पर उनकी सताइश की। उन्होंने जेसन क्लेयर को इस साल के आखिर तक हिंदुस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। We want to take the best practice of higher education of Australia to India. वज़ारत तालीम एक कौमी निसाबी फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। ये कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 का एक हिस्सा है, जिसके तहत हुकूमत स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले निसाब को दोबारा तरतीब देने का मंसूबा बना रही है। हुकूमत भी लोगों से इस बारे में राय तलब कर रही है कि निसाबी कुतुब में क्या शामिल किया जाना चाहिए। ट्विटर पर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अगली नस्लों के लिए नए भारत का नया करिकुलम तैयार करने के लिए तमाम शहरियों से NCF के शहरी सर्वे में हिस्सा लेने की अपील की है। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा कि ऑपरेशंस रिसर्च, मसनूई ज़हानत, ऑटोमेशन और दीगर तकनीक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए कलीदी सुतून साबित हो सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में एक पब्लिक सिस्टम लैब का इफ्तिताह करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि ये पहल एक ऐसे वक्त में गेम चेंजर बनने की उम्मीद है जब हुकूमत की तवज्जो हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने पर मरकूज़ है। नई पहल के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और IIT दिल्ली में फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की मुंतकिली ने शहरी निज़ामों और ख़िदमात के लिए काबिल तौसी हल की तरक्की के लिए अवामी निज़ाम लैब कायम करने के लिए ताउन फराहम किया है। 3 साला मुआहदे के तहत PSL खुराक के निज़ाम, इंतज़ाम और इख्तिराआत के इर्द गिर्द मंसूबों की निशानदही करने के लिए WFP के साथ मिलकर काम करेगा। As we enter into Amrit Kaal, the next 25 years, which are going to be the defining journey of India towards a developed nation, and truly wonderful that we can start our Amrit Kaal with this innovative idea, and I have the privilege of visiting probably one of the country's finest institutions, which makes all of us Indians proud. UGC के चेयरमैन M जगदीश कुमार ने कहा कि मुल्क के तमाम यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों को अब गैर मुल्की तलबा के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में 25% तक सुपर न्यूमररी नशिस्तें बनाने की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि इन दाखिलों के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा और ये फ़ैसला गुज़िश्ता हफ्ते UGC की एक मीटिंग में लिया गया, जिसमें हिंदुस्तान में UG और PG प्रोग्रामों को बैनुल अक़वामी बनाने पर तबादला ख़याल किया गया। सुपर न्यूमररी नशिस्तें कुल मंजूर शुदा तादाद से ज़्यादा बनाई जाएंगी और इस सिलसिले में फ़ैसला मुतल्लिक़ा आला तालीमी इदारों की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और दीगर ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए रेगुलेटरी इदारों की तरफ से जारी करदा मखसूस हिदायत और ज़वाबित के मुताबिक लिया जाएगा। M जगदीश कुमार ने कहा कि हिंदुस्तानी आला तालीमी इदारे बैनुल अक़वामी तलबा को इक्विवेलेंस दाखिले की अहलियत की बुनियाद पर दाखिला दे सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शांति श्री पंडित ने कहा कि यूनिवर्सिटी तक़सीम हिंद का गहराई से मुताला करने के लिए एक मरकज़ कायम करने का मंसूबा बना रही है। JNU इस सिलसिले में UGC और वज़ारत तालीम को एक तजवीज़ भेजेगा। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के तहत ये सेंटर कायम करने का मंसूबा बना रही है, क्योंकि ये पूरे जनूबी एशिया पर तक़सीम के असरात का मुताला करने का तसव्वुर करती है। भारत में पहली बार हैदराबाद के साइंसदानों ने कामयाबी के साथ एक मसनूई कॉर्निया 3D प्रिंट किया है और उसे खरगोश की आंख में ट्रांसप्लांट किया है। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट,
انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی حیدرآباد اور سینٹر فار سیلولر اینڈ مالیکولر بائیولوجی کے محققین نے عطیہ کیے گئے انسانی اعضاء میں کارنیا کے ٹشو کی مدد سے ایک 3D پرنٹ کے ذریعے کارنیا تیار کیا ہے۔ حکومتی اور مخیر حضرات کے مالی تعاون کے ذریعے 3D پرنٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے کارنیا تیار کیا گیا ہے، جبکہ یہ مکمل طور پر قدرتی جیسا ہی ہے۔ اس میں کوئی مصنوعی اجزاء شامل نہیں ہیں، جانوروں کی باقیات سے بھی پاک ہے اور یہ مریضوں کے استعمال کے لیے محفوظ ہے۔ ریجنریٹو میڈیسن اور ٹشو انجینئرنگ میں حالیہ پیش رفت کے ساتھ محققین نے ایک منفرد بائیو میمیکنگ ہائیڈروجل تیار کرنے کے لیے ڈی سیلولرائزڈ کارنیل ٹشو میٹرکس اور عطیہ کی گئی انسانی آنکھ سے حاصل کیے گئے اسٹیم سیلز کا استعمال کرتے ہوئے 3D پرنٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ کارنیا تیار کیا ہے۔ اب اسکولی طلبہ کو بھی مصنفین کے طور پر تیار کیا جائے گا۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن پنجم سے 10ویں جماعت کے طلبہ میں پڑھنے لکھنے کی عادت کو فروغ دینے کے لیے بڈنگ رائٹرز پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت بچوں کو مؤثر طریقے سے کہانیاں پڑھنے اور لکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا۔ اس میں بچوں کو ہندی اور انگریزی میں مختصر کہانیاں لکھنی ہوں گی۔ قومی سطح پر منتخب کردہ بہترین اندراجات کو CBSE مختصر کہانیوں کے مجموعے کی شکل میں شائع کرے گا۔ CBSE نے پچھلے سال ریڈنگ مشن شروع کیا تھا۔ اب بورڈ اس پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے اور CBSE نیو رائٹرز پروگرام شروع کر رہا ہے۔ سینٹرل اسکوائر فاؤنڈیشن، پرتھم بکس، اسٹوری ویور اور نیشنل بک ٹرسٹ بورڈ کے ساتھ شراکت کریں گے۔ چھتیس گڑھ کی حکومت نے ریاست میں سوامی آتمانند انگلش میڈیم اسکول اسکیم کے بعد اب سوامی آتمانند انگلش میڈیم آدرش مہا ودیالیہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چھتیس گڑھ میں سوامی آتمانند انگلش میڈیم آدرش مہا ودیالیہ کے لیے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل نے چیف سیکرٹری کو 10 دن کے اندر ایکشن پلان پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ریاستی حکومت کے شعبہ تعلقات عامہ کے افسران نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ بگھیل نے طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ان کا کہنا تھا اس اقدام سے 12ویں جماعت میں کامیابی کے بعد طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔ آخر میں ایک بار نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مرکزی وزیر تعلیم نے آسٹریلیائی تعلیمی اداروں کو ہندوستان میں کیمپس قائم کرنے کے لیے کیا مدعو۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے IIT دہلی میں ٹیک ریسرچ لیب کا کیا افتتاح۔ حیدرآباد کے سائنسدانوں نے بھارت کا پہلا 3D پرنٹ شدہ کارنیا کیا تیار۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔